जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महायोद्धा की जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था, जिसे अंग्रेज डेंजरस रिवॉल्यूशनरी कहते थे, जो अकेली सत्ता की नींव हिला सकता था। और वो है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कहानियां हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं एक क्रांतिकारी के जीवन की अमर गाथा। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भगोर, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। पिता थे दामोदर पंत और माता जी का नाम राधाबाई था। बाल्यकाल से वो तेजस्वी, साहसी और संगठन करता थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव में वंदे मातरम मंडल शुरू किया। स्कूल में रहते ही वो हथियार चलाने लगे थे। उनके बड़े भाई बाबूराव सावरकर उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। 1902 में उन्होंने फर्जी सिंह कॉलेज पुणे में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को आकार दिया। 1906 में वो पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहाँ इंडिया हाउस नाम से भारतीय छात्रों का संगठन बनाया। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1857 क्रांति पर किताब लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दी गई। वे मानते थे कि अंग्रेजों को गोली से जवाब देना ही अंतिम उपाय है। 1910 में उन्हें पेरिस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उन्हें 50 वर्षों की कड़ी सजा दी गई और अंडमान से सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई, फूलों में तेल निकालना, हथकड़ी, बेड़िया, भूखा रखा जाना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वही जेल में उन्होंने कई कविता लिखी, खास तौर पर मराठी में। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति, ने मरसी ने परत मातृभूमीला, सागर प्राण तळमळला। इसका हिंदी में अर्थ होता है, हे समुद्र, मुझे मां भारत के पास लौटा दे, मेरी आत्मा तड़प रही है। यह कविता आज भी मराठी साहित्य में अमर है। भगत सिंह और उनके साथियों ने वीर सावरकर की लिखी क्रांतिकारी किताबें पढ़कर हिंसात्मक स्वतंत्र आंदोलन का रास्ता अपनाया। यानी सावरकर जी एक प्रेरणा स्रोत थे हर विचारधारा के लिए। 1924 में सावरकर को रिहा किया गया, लेकिन एक शर्त पर, राजनीति से दूर रहना होगा। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान समाज सुधार पर लगाया। जात पात का विरोध, अछूतोद्धार, समान शिक्षा और अधिकार। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, हिंदू वो है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। हालांकि रिहाई के बाद वो सीधे राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी वैचारिक ऊर्जा ने अनेक संगठनों को प्रेरित किया। अन्य हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों पर उनका गहरा प्रभाव रहा। उनकी सोच थी एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भाषा में एकता। उन्होंने कई जनसभाओं में भाषण देकर देशभक्ति की अलग जगाई। 1966 में 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्मार्पण का निर्णय लिया, यानी शरीर अब राष्ट्र कार्य में समर्थन नहीं रहा, तो अब स्वेच्छा से देह त्याग किया जाए। 26 फरवरी 1966 को इस संसार से विदा होकर राष्ट्र के दिलों में अमर हो गई। देश ने एक महान राष्ट्रभक्त को खो दिया। वीर सावरकर के जीवन पर बनी कुछ प्रमुख फिल्में। वीर सावरकर 2001, ये बायोपिक गोविंद नियालानी द्वारा बनाई गई थी। स्वतंत्र वीर सावरकर दूरदर्शन डॉक्यूमेंट्री। सावरकर इकोज फॉर्म ऑफ फॉरगटन पास्ट टीवी शो, पॉडकास्ट। 2024 में आई फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है रणदीप हुड्डा ने। यह फिल्म वीर सावरकर के जीवन, जेल, विचारधारा और संघर्ष को एकदम सच्चे और यथार्थवादी तरीके से दिखाती है। अगर आप वीर सावरकर को समझना चाहते हैं तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वीर सावरकर सिर्फ एक स्वतंत्र सेना नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने बंदूक भी उठाई और कलम भी चलाई। उन्होंने जेल की काल कोठरी में कविता भी लिखी और समाज सुधारने के लिए जन आंदोलन भी। उनकी सोच आज की युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है, देश पहले, सब कुछ बाद में। हम सबका कर्तव्य है कि उनके विचारों को जाने, समझे और आगे बढ़े। वीर सावरकर ने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने काला पानी जेल किताबें लिखी, समाज सुधारा और युवाओं को क्रांति का रास्ता दिखाया। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हाँ या ना और क्यों?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारतीय नकुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीर सावरकर को हमारा शत शत नमन। वीर सावरकर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।